हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार टीम स्टार क्लासेस में। तो गैस आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको लगातार हर कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जेएस बेल ने, या कॉपरनिकस ने, या केपलर ने? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या नीहारिका? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीहारिका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 89। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आकार पर, तापमान पर, दूरी पर या फिर उपयुक्त सभी पर? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तापमान पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृतपाय तारा? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक मृतपाय तारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23.5 घंटे में या फिर 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। तो ये जो 24 घंटे में 3 मिनट 56 सेकंड बचते हैं, यही सब मिला के पूरे साल में एक दिन बढ़ जाता है, वो भी 4 वर्ष में। इसीलिए हर 4 वर्ष बाद दिन 365 की जगह पे 366 हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? वर्ष भर, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च 23 सितंबर? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च तथा 23 सितंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जुलाई में। और निकटतम कब होती है? निकटतम ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी? यम, बृहस्पति, सूर्य या फिर मंगल? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर,
अपसौर, अपोजी या फिर फेरजी। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपसौर। सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर और अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपसौर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, पल्सर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर शनि। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शनि, क्योंकि सूर्य के बाद बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल। तो मंगल के इधर जितने भी ये 3 ग्रह पड़ते हैं, बुध, शुक्र और पृथ्वी, इन तीनों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह, क्योंकि यह मंगल के अंदर की ओर हैं और यह शनि नहीं आता है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शनि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी। और दूरी की बात करें तो यह होती है 4 जुलाई को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तारे पूर्व से पश्चिम में किस काट ज़्यादा दिखाई देते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमेरिगो वेस्पुची, पियरी या एमंडसेन। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एमंडसेन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शुक्र, अरुण या फिर वरुण। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुण। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 अप्रैल को, 21 जून को, 21 फरवरी को या फिर 21 अगस्त को। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या इरेटोस्थनीज। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर या 12,600 किलोमीटर। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12,750 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास है 12,750 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण,
पल्सर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शुक्र एवं मंगल के मध्य, क्योंकि बुध के बाद आता है शुक्र, और उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल। तो बुध और शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी हमारी आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून, नीला मून, काला मून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्लू मून। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या फिर बुध को? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? केपलर ने, न्यूटन ने, एस चंद्रशेखर ने या फिर आइंस्टीन ने? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे पास में शुक्र है और सूर्य के सबसे पास में बुध ग्रह है, बुध ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र। सौर मंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं? शनि ग्रह, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह के अब 82 उपग्रह हो गए हैं। इसके पहले बृहस्पति था, इसके पहले बृहस्पति था। बृहस्पति के पास 67 उपग्रह थे, 67 उपग्रह। और अगर शनि ग्रह की बात की जाए तो इस ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फामोस और डीमोस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या फिर 4 जुलाई को? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को सबसे दूर होती है और 3 जनवरी को सबसे पास में होती है, 3 जनवरी को सबसे पास में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी, सेलेनोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर कॉस्मोलॉजी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? पृथ्वी का, बुध का, शुक्र का या फिर मंगल का? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 43 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी का विषुवतीय जो व्यास होता है वो होता है 12,750 किलोमीटर, और जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है वो होता है 12,707 किलोमीटर। तो यहाँ से 43 किलोमीटर कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने या फिर न्यूटन ने? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एरिस्टोटल ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? शनि की, बुध की, बृहस्पति की या फिर शुक्र की? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शुक्र की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस के कारण, अमोनिया गैस के कारण, नाइट्रोजन गैस के कारण या फिर हाइड्रोजन गैस के कारण? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मीथेन गैस के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा के लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या फिर 3 डिग्री प्रतिदिन? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुक्र से, मंगल से, बृहस्पति से या फिर शनि से? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति से। शुमेकर लेवी 9 बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट या फिर 10 मिनट? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8.3 मिनट। कहीं कहीं पर 8 मिनट एंड 15 सेकंड भी होता है और कहीं कहीं पर 500 सेकंड भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 सेल्सियस या 600 सेल्सियस या फिर 6000 सेल्सियस या फिर 1000 सेल्सियस? तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6000 सेल्सियस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 71%, 61%, 75% या 54%? तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 71%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस ग्रह को लेटा ग्रह भी कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी। पृथ्वी को, शुक्र को, अरुण को या फिर वायु को? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुण को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर यम? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल तथा शुक्र,
बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुध तथा शुक्र, क्योंकि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 300, 56 या फिर 36 या फिर 88? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 88। और बुध ग्रह की बात करें तो यह सबसे छोटा ग्रह भी है और यह सूर्य से सबसे पास में है, सूर्य के निकटतम ग्रह है। इसीलिए यह सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कर लेता है, सिर्फ 88 दिनों में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नॉर्वे में अर्धरात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या फिर 22 सितंबर को? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदयीमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा या फिर सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे पास में है। या सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कर लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या जॉन केबार्ट? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। तो गैस ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।